शहर के बाहर जहां सड़क खत्म हो जाती थी और बदबू की शुरुआत होती थी, वहीं रहता था हरिया। लोग उसे लंगड़ा हरिया कहकर बुलाते थे। एक टांग बचपन में ट्रेन हादसे में खराब हो गई थी और जिंदगी ने दूसरी टांग पर खड़ा होने का मौका कभी ठीक से दिया ही नहीं। हाथ में हमेशा एक टेढ़ी मेढ़ी लाठी, कंधे पर फटा बोरा और आंखों में बुझी हुई उम्मीद, बस यही उसकी पहचान थी। हर सुबह नगर निगम की कूड़ा गाड़ी आती, शहर का सारा कचरा उस मैदान में उड़ेल देती और हरिया अपनी लाठी के सहारे वहां पहुंच जाता। लोहे के टुकड़े, प्लास्टिक की बोतलें, कबाड़, यही उसकी रोजी थी। शाम तक जो मिलता बेचकर 2 सूखी रोटियां खा लेता और फुटपाथ के किनारे पड़े पुराने तिरपाल के नीचे सो जाता। उसकी अपनी कोई दुनिया नहीं थी जब तक कि वो कूड़े के ढेर में समा जाता। उसी वक्त बिजली करके आसमान बदलों से छा गया। उस दिन बारिश हुई थी, कूड़ा गीला था और बदबू पहले से ज्यादा तेज। हरिया अपने बोरे में प्लास्टिक भर रहा था कि तभी उसे एक बैग दिखाई दिया, नीला सा, जिस पर कार्टून बना था। कि समीर का सामान होगा, उसने सोचा। बैग हिला, हरिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से बैग खोला। अंदर एक छोटी सी बच्ची थी, लाल सी, ठंड से कांपती हुई, रो भी नहीं पा रही थी। हे भगवान, उसके मुंह से निकला। वो चारों तरफ देखने लगा, कोई नहीं था, बस कूड़ा, बारिश और वो मासूम। उस पल हरिया ने पहली बार खुद को लंगड़ा नहीं, इंसान महसूस किया। उसने बच्ची को अपनी छाती से लगा लिया। अब तू अकेली नहीं है, मैं हूं। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उस दिन के बाद हरिया की जिंदगी बदल गई। उसने बच्ची का नाम रखा चांदनी, क्योंकि वो उसकी अंधेरी जिंदगी में चांद बनकर आई थी। समस्या ये थी कि हरिया के पास रहने को घर नहीं था। उसने शहर के पुल के नीचे पड़े टूटे टीन के टुकड़ों से एक छोटा सा झोपड़ा बना लिया। दिन में कूड़ा बीनता, रात में चांदनी को सीने से लगाकर सुलाता। जब वो भूखी रोती तो हरिया खुद भूखा रह जाता। मेरी बेटी पहले खाएगी, वो कहता। लोग उसे पागल कहते, अरे खुद का ठिकाना नहीं, बच्ची पाल रहा है। लेकिन हरिया के लिए अब दुनिया में बस चांदनी थी। समय बीतता गया, चांदनी चलना सीख गई। बाबा, उसने पहली बार कहा। हरिया की आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। वो उसे पुराने खिलौने कूड़े से ढूंढ कर लाता, धो कर देता, फटी किताबें लाता और खुद अक्षर नहीं जानता था, फिर भी उसे पढ़ने को कहता। एक दिन चांदनी ने पूछा, बाबा, मैं स्कूल जाऊंगी? हरिया चुप हो गया। उस रात उसने खाना नहीं खाया। अगले दिन उसने कूड़ा बीनने के बजाय मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगी। मेरी बेटी को पढ़ाना है, वो हर आने जाने वाले से कहता। लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने दुत्कारा, लेकिन कुछ दयालु हाथ भी आगे आए। उसी भीख से उसने चांदनी का सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया। अब हरिया की दिनचर्या बदल गई थी। सुबह उसे स्कूल छोड़ने जाता, फिर कूड़ा बीनता, शाम को उसे लेने जाता। चांदनी स्कूल से जो सीख कर आती वो हरिया को सिखाती। ये क, ये ख। हरिया हंसता। मेरी बेटी मेरी मास्टरनी है। वक्त पंख लगाकर उड़ता गया। चांदनी पढ़ाई में तेज थी, हर क्लास में अव्वल आती। एक दिन उसने कहा, बाबा, मैं बड़ी होकर पुलिस बनूंगी। जो बच्चों को कूड़े में फेंकते हैं ना, उन्हें जेल में डालूंगी। हरिया ने उसकी आंखों में वही चमक देखी जो कभी उसके अपने सपनों में हुआ करती थी। लेकिन किस्मत फिर एक परीक्षा लेकर आई। ठंड की एक रात हरिया को तेज बुखार हो गया। दवाई के पैसे नहीं थे। चांदनी ने पहली बार स्कूल के बाद खुद भीख मांगी। मेरे बाबा को बचा लो, वो रोते हुए कहती। उस दिन उसे समझ आया कि उसके बाबा ने उसके लिए क्या क्या सहा है। साल बीत गए। चांदनी ने 12वीं टॉप की, फिर स्कॉलरशिप से कॉलेज गई। हरिया अब बूढ़ा हो चुका था, लाठी के बिना एक कदम भी नहीं चल पाता था। लेकिन हर सुबह पूछता, मेरी बेटी अफसर बनी? चांदनी हंसकर कहती, बस बाबा, थोड़े दिन और। फिर वो दिन आया। शहर में बड़ी गाड़ी रुकी, आगे लाल नीली बत्ती। पूरे इलाके में हलचल मच गई। एक लड़की पुलिस की वर्दी में उतरी, कंधे पर सितारे चमक रहे थे। वो सीधे पुल के नीचे पहुंची। हरिया पुराने तिरपाल के नीचे बैठा था। बाबा, आवाज आई। हरिया ने ऊपर देखा। चांदनी? वो उसके पैरों पर गिर गई। आपकी बेटी आईपीएस बन गई बाबा। हरिया के हाथ कांपते हुए उसके सिर पर रखे। मैंने कहा था ना, मेरी बेटी चांद है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उस दिन पहली बार उस पुल के नीचे लोगों ने तालियां बजाईं।